सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का कल से बाजाब्ता तौर पर आगाज हो जाएगा। इस बीच आज सुबह सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला काफिला जम्मू से कश्मीर की जानिब रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले जत्थे में 3,488 यात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर यात्री जज्बात से मकलूब नजर आए। नारों से पूरी फजा गूंज रही थी। यात्रा के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू यात्री निवास से पहले जत्थे में बालतल और पहलगाम के लिए 159 गाड़ियों में यात्रियों को रवाना किया गया। 3,488 यात्री पहले काफिले में रवाना किए गए और इस मौके पर कई दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद रहे। न्यूज 18 JKLH की टीम ने इस मौके पर कई यात्रियों से बात की। यात्रा का देखो, आप ही देख सकते हैं, बहुत ही उत्साह उमंग के साथ में यात्रा होगी। भोलेनाथ की कृपा सभी पे बनी रहे। हम चाहते पूरे देशवासी पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हमें लग रहा है यात्रा 65 दिन की कर रही है। श्रद्धालु बहुत आएंगे। पिछली बार की जो 3-4 लाख आए थे, इस बार लगता है कि 5-7 लाख श्रद्धालु रहेंगे और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन लाभ पावे और साइन बोर्ड के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यात्रा का आनंद बहुत अलग ही रहेगा इस बार, क्योंकि बर्फबारी बहुत बढ़िया है वहाँ पर और देखा जाए तो श्रद्धालु भी बहुत उत्साह है इस बार जाने के लिए। अब देखो जो बाबा की मर्जी। बहुत उत्साह है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ की प्रशासन बहुत बढ़िया है और हम लोगों को सही व्यवस्था मिल रही है यहाँ से और चाहते हैं कि हर साल आए हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अरे यात्रा तो बहुत अच्छा सफलमय हो रहा है। हम लोग का यही कहना चाहेंगे और यहाँ के जो RPSF और आर्मी, उनका हम लोग सदैव आभारी रहेंगे, क्योंकि उनका सुरक्षा हम लोग का बेस्ट सुरक्षा है। ये मेरी पहली यात्रा है बट बहुत एक्साइटेड हूँ। सुना है बहुत काफी टफ है। हमारा रजिस्ट्रेशन बालटाल से हुआ है और सुबह जत्था पहुंचेगा। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ ऊपर पैदल पहुंच पाते हैं कि नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जत्थे में हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा उत्साह है। बाबा से मिलेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। 11 से आ रहे हैं और हमेशा पहले जत्थे में ही आए हैं। हमें पहले जत्थे में ही आना होता है। हमें होता है अगर इससे पहले मौका मिल जाए हम तब भी आ सकते हैं, मतलब बस पहले जत्थे में आना होता है। बहुत उत्साह है। भाग्यशाली है बाबा के दर्शन के पहले जत्थे में हमें मौका मिला। हम ये कहेंगे कि हम बहुत भाग्यशाली है कि जो पहले जत्थे में आ रहे हैं। गवर्नमेंट के बहुत अच्छे इंतजाम है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, खौफ नाम की कोई चीज नहीं है। एकदम से उत्साह है कि हम भोले बाबा के यहाँ जाके दर्शन करेंगे और पहले जत्थे में जो शामिल हो रहे हैं, भोले बाबा को भी हम नमस्कार करते हैं और मैसेज देना चाहेंगे कि आप सभी आइए और भोले बाबा के दर्शन कीजिए। देखिए गवर्नमेंट ने कितने अच्छे इंतजाम किए हैं। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था निकल गया है। LG मनोज सिन्हा ने फ्लैग ऑफ किया और उसके बाद जो यात्री हैं अब धीरे धीरे यहाँ इस यात्री निवास से निकल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं भारी सुरक्षा के बीच सिक्योरिटी अमले के टाइट, जिसमें CRPF है, पुलिस है और बाकी अर्धसैनिक बल हैं, उनकी निगरानी में ये यात्री जो हैं अब इस यात्री भवन से निकल रहे हैं, यात्री निवास से निकल रहे हैं, जो जम्मू में भगवती नगर में यात्री निवास है। भारी सिक्योरिटी के बीच LG मनोज सिन्हा ने फ्लैग ऑफ किया और अब यात्री धीरे धीरे व्हीकल्स में, बसेस में यहाँ यात्री निवास से निकल रहे हैं। यहाँ का जो पहला पड़ाव जो है अब ये रामबन होगा। उधमपुर से निकल के फिर रामबन होगा और आप देख सकते हैं यात्रियों में। आप कहाँ से? गाजियाबाद। कहेंगे आप निकल रहे हैं पहले बैच में? हाँ जी, बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी। क्या मांगेंगे भगवान से? घर वालों को बहुत दुआ मांगेंगे। हमें बहुत अच्छा फिर से बुलाया हमें दोबारा अगले साल फिर से बुलाया। जी देखिए जो एक्साइटमेंट है लोगों में बहुत ज्यादा है और हम बोले बम बम बोले। जहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं, उनमें देखिए एक्साइटमेंट कितनी है, कितना जबरदस्त जोश है, जज्बा है। ये यात्रा 62 दिन की है। इस बार 62 दिनों तक यात्रा चलेगी और इसमें तकरीबन 6 से 7 लाख यात्रियों के आने की संभावना है। अगर हम आज की बात करें तो कैमरामैन दिखाएंगे, यात्री बराबर निकल रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं, बसेस में निकल रहे हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ियों में निकल रहे हैं, व्हीकल्स में निकल रहे हैं और जहां जहां ये जाएंगे भारी सुरक्षा की गई है सरकार की तरफ से और सरकार की तरफ से जो सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से भारी सुरक्षा की गई है। और ये देखिए बम बम बोले के नगाड़ों के बीच ये सारी जो व्यवस्था है, जो सारा माहौल है इस वक्त पूरा शिव की जो एक महिमा है, उस वातावरण में ये सारे लोग यहाँ पे निकल रहे हैं और
पहले जत्थे में निकलना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो पहले जत्थे में जाए, और जिन लोगों को ये आज किस्मत से ये मौका मिला है उनके चेहरे पे खुशी है और वो जल्द से जल्द यात्रा करना चाहते हैं। फिर कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि भारी संख्या में भारी सुरक्षा के बीच में यात्री बारी बारी से निकल रहे हैं। हमने कुछ लोगों से बात पहले भी की है और भी कुछ लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन फिलहाल क्योंकि यात्रा को फ्लैग ऑफ किया है एलजी मनोज सिन्हा ने, और उसके बीच अब यात्री जो है और ये जो यात्री अब धीरे धीरे चलेंगे, शाम तक ये अपने अपने पड़ाव तक पहुंचेंगे और कल सुबह पहला जो ये यात्री हैं अब दर्शन करेंगे वो कल ही संभव है। कल से ही यात्रा जो है एक शुरुआत होगी, दर्शनों की शुरुआत होगी। 62 दिनों तक चलेगी। सिर्फ मौसम अगर सब कुछ ठीक रहा, मौसम ठीक रहा, क्योंकि अब बरसात है, बरसात के मौसम में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो श्रद्धालु जितने भी कल से यहाँ यात्री निवास में पहुंचे, उनका ये कहना था कि वो किसी चीज से नहीं घबराते हैं, न आतंकवादियों के डर से, न बारिश से, न बर्फबारी से। उनके दिल में, उनके मन में आस्था इतनी ज्यादा है, उनके मन में इतनी ज्यादा वहां पहुंचने की आस्था है कि वो जल्द से जल्द वहां पहुंच के शिवलिंगम के दर्शन करना चाहते हैं, अपने लिए और बाकी लोगों के लिए अमन, खुशी और प्यार की दुआ करते हैं, और इसलिए ये जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहते हैं और कल दर्शन करना चाहते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। टिकरी उधमपुर पहुंचने पर अमरनाथ यात्रियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। यहां भी सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए गए थे। काली माता मंदिर टिकरी में जिला इंतजामिया ने यात्रियों के इस्तकबाल किया गया। मकामी लोगों, पीआरआई मेंबर्स और पुलिस ओहदेदारों ने यात्रियों का शानदार इस्तकबाल किया। उन्हें मिठाइयां और पानी तकसीम किया गया। इस मौके पर बम बम बोले और जय बर्फानी बाबा के नारों से फजा गूंज उठी। इसके बाद सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान यात्रियों के काफिले को आगे रवाना किया गया। एसएसपी डॉक्टर विनोद कुमार, जिला इंतजामिया के अफसरान और दीगर सरकर्दा शहरी भी इस मौके पर मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रियों का जगह जगह पर इस्तकबाल किया गया और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। चंद्रकोट रामबन पहुंचने पर भी यात्रियों का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। यहां यात्रियों ने नाश्ता किया। अवामी नुमाइंदों और मकामी लोगों ने यात्रियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। यात्रियों की गुलपोशी भी की गई। चंद्रकोट में नाश्ता करने के बाद यात्रियों को आगे रवाना किया गया। रामबन जिला इंतजामिया और अवामी नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद थे। मकामी कौमी शाहरा पर चंद्रकोट के मकाम पर लंगर कायम किया गया है। करने जा रहे हैं सुख शांति के लिए। चलो बढ़िया। कैसा सफर रहा अभी तक का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। 2023 का दिल की अमीर गहराइयों से हम इसका स्वागत करते हैं और हमारे लिए बड़े ये शुभ टाइम बहुत है। हम अमरनाथ यात्री 30 जून 2023 का वेलकम करते हैं। मैं सरपंच महेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन से, पंचायत महतरा है मेरी, और मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरफ से अपने अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं और दिल की गहराइयों से तमाम यात्रियों से निवेदन किया जा रहा है वो अच्छी तरह से अपने हमारे उनके लिए रामबन में पहुंचा और भव्य स्वागत जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने और इलेक्टेड लोग हैं और लोकल जो यहाँ के शहरी हैं उन्होंने मिलकर किया। निरंतर जब भी यात्रा का प्रबंध आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग मिलकर यहाँ पर एक यात्रा का स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ रामबन में, जो हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे अमरनाथ यात्रियों का जो पहला जत्था था आज वो रवाना हुआ। हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में उसका ये चंद्रकोट के मुकाम में हमने उनका भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पे पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे चंद्रकोट में 9 लंगर लगाए गए हैं। पीछे भी भंडार में भी व्यवस्था है लंगर की, और सब कुछ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से और वो ये इनकी मेडिकल फैसिलिटी हर चीज़ का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। तो मैं अपने यात्रियों को बहुत बहुत बधाई दूंगी और उनका हार्दिक स्वागत करूंगी अपने रामबन डिस्ट्रिक्ट में, और वो जाके उनकी यात्रा मंगलमय हो।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला उधमपुर में बाली नाले के करीब अमरनाथ सिक्योरिटी काफिले की एक गाड़ी को हादसा पेश आया। सिक्योरिटी काफिले की ये गाड़ी सड़क से फिसलकर सड़क के एक तरफ नाले में गिर गई। इस हादसे में जम्मू कश्मीर पुलिस की एक DYSP समेत 3 जवान जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। ईद के मौके पर बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। इस हवाले से हुसन कुंजर में कश्मीर ट्रेड फेयर 2023 की शुरुआत की गई है। सैकड़ों की तादाद में बच्चे यहां खेलने और तफरीह करने में मसरूफ नजर आए। बच्चों के साथ इनके वालिदैन और दीगर नौजवान ने भी यहां खूब तफरीह की और मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ नजर आए। उनकी तफरीह के लिए मुख्तलिफ तरह के सामान मैसर रखा गया है। बच्चों ने कहा कि आजकल ज्यादातर लोग तनाव में मुब्तला रहते हैं, ऐसे में इस तरह के मेले और सरगर्मियां काफी जरूरी है। लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ऐसे मेले के इनेकाद पर मसरत का इजहार किया। ईद की खुशी है कि सेफ से रहे सब लोग, अच्छे तरीके से ईद बनाएं, ज़्यादा मतलब बेफजूली खर्चा ना करें और अपनी फैमिली के साथ जाएं, तौर तरीके में रहें। बच्चों के लिए अच्छा चीज़ है, फैमिली आ सकती है यहाँ पे, अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और कहीं मुतल्ला मतलब जगह नहीं जा सकते, कहीं जगह मतलब। सर बेसिकली हमारा जो ये काम है पिछले 15-16 सालों से पूरे J&K के अंदर है। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऑर्गेनाइज करते हैं ये वाला इवेंट। आज हमने यहाँ वुसन में ऑर्गेनाइज किया है, गुलमर्ग रोड पे कुंजर में हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। 15 से 20 दिन ये मेला चलेगा। हम चाहते हैं कि लोग अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ पे आए, एंटरटेन करें। सर हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, जैसे यहाँ पर इन्होंने सबने ऐसे झूले लगाए तो आज हमें यहाँ पर बहुत मजा लगा। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपने दोस्तों को, आप जो यहाँ नहीं आए? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए, यहाँ पर बहुत अच्छे झूले और यहाँ पर बहुत अच्छा खाना है। और आज ईद है और यहाँ पर बहुत मजा आया। आज बहुत खेला हमने, यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। मैं कहना चाहता हूँ इनको कि वो यहाँ पर आए और यहाँ के मजा ले। मुझे यहाँ पर बहुत एंजॉय आया। मैं अपनी मैसेज देती हूँ, यहाँ पर आई, यहाँ पर बहुत मजा है। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह बच्चे खुशी से फूले नहीं समाये हैं। इन बच्चों का कहना है कि खूब उन्होंने अपनी ईद मनाई यहाँ पे और ये ईद मना रहे हैं यहाँ पे और खुशी से यहाँ पे झूम उठे हैं। मुख्तलिफ तरह के जो तफरीही सरगर्मियाँ यहाँ पे हो रही हैं, इन सरगर्मियों में ये हिस्सा ले रहे हैं और अपनी ईद मना रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं हुसैन कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। किश्तवाड़ में मंशियात के खिलाफ पुलिस की जंग जारी है। पुलिस ने एक बदनामी जमाना स्मगलर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 6.35 ग्राम हीरोइन जैसा मादा बरामद किया गया है। गुरुद्वारा चौक कहड़ियाल किश्तवाड़ में गिरफ्तारी अमल में लाई गई। SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने कहा कि एक नाका चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार स्मगलर की पहचान मोमिन कमाल के तौर पर की गई है। वो कमाल मोहल्ला किश्तवाड़ का रहने वाला है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 7+ Crop Viewer के सेंट्रल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन दिखाया गया, जिसमें पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में एकजुट होकर काम करने के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं से आम जन के साथ संपर्क बनाने का आह्वान किया। मनाली में बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान का आगाज किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को बीच जाकर उन्हें मोदी सरकार के 9 सालों का कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी की ओर से देश भर में पार्टी के बूथ को मजबूत कर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के दोदमर्ग इलाके से
नागपथरी तक 1 किलोमीटर राब्ता सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो गई है। मकामी लोगों ने बताया कि अगरचे इस राब्ता सड़क को मनरेगा के तहत तामीर किया गया था, लेकिन इस पर आसानी से गाड़ी नहीं चल पाती है। उन्होंने सरकार से सड़क को महकमे R&B या PMGSY को सौंपने की मांग की है ताकि सड़क अच्छी तरह से तामीर हो और लोगों के मसाइल का अजाला हो सके। जो ये एक मसला है दूधमार्ग जो नागपथरी 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ये बहुत मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता है। बहुत रोड खराब है, पैदल भी जाना मुश्किल पड़ता है, गाड़ी का ये रास्ता भी ठीक नहीं है। यहाँ से प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, इसको इस 1 किलोमीटर को थोड़ा सा मरम्मत करते हैं गवर्नमेंट से। प्लीज़ इसको जल्द से जल्द अपनी फंड्स में ले जाए ताम हम यहाँ से दूधमार्ग और नागपथरी को आसान हो जाए। यहाँ से खाली रब वतान रूद पे कैश पे रब वतान मुश्किल गाड़ मगर ये गाड़ तह मुश्किल ये लगे रपी मगर ये हिसाब सरकार ये अपील अगर ये ग सा गए सान खतर बड़ मेहरबानी नरेगा वाले कोमुत रोड तो मगर रूद गाड़ी वाड़ तारान तो मगर ये खराबी वह अगर गस मरम्मत क्या यह गस 1 किलोमीटर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर पहुंच चुका है। नुनवन और बालतल बेस कैंप यात्री पहुंच गए हैं। अमरनाथ यात्रा वादी कश्मीर पहुंच चुकी है। यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर पहुंच चुका है। नुनवन और बालतल बेस कैंप यात्री पहुंच गए हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को सैनिटाइज किया गया है। तो आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा वादी कश्मीर पहुंच चुकी है। यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर पहुंच चुका है। नुनवन और बालतल बेस कैंप यात्री पहुंच गए हैं। वहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को सैनिटाइज किया गया है। सुबह से ही हम आपको लगातार यात्रियों के मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं। जब से वो यात्री निवास जम्मू से रवाना हुए, एजी मनोज सिन्हा ने उनको हरी झंडी दिखाई थी, तब से लगातार ही आपको हमारे नुमाइंदे उनके मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं और किस तरह से हर जगह पर यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है, इस्तकबाल किया गया। और वहीं इस बीच आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था कश्मीर पहुंच चुका है। नुनवन और बालतल बेस कैंप यात्री पहुंच गए हैं। वहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को सैनिटाइज किया गया है। तो आपको बता दें कि यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर पहुंच चुका है। बाज़ाब्ता तौर पर आपको बता दें कि यात्रा का आगाज कल यानी 1 जुलाई को होगा, 1 जुलाई को होगा बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा का आगाज। लेकिन पहला जत्था जो है वो कश्मीर पहुंच चुका है। नुनवन और बालतल बेस कैंप यात्री पहुंच चुके हैं। हर जगह पर यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। इंतजामिया ने सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए और इस बीच जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को सैनिटाइज भी किया गया है। तमाम तर सहूलत का ध्यान रखा गया है, चाहे मेडिकल के हवाले से हम बात करें या फिर खाने पीने के हवाले से लंगर कायम किए गए हैं, मेडिकल बूथ्स कायम किए गए हैं। वहीं पर सैनिटेशन के हवाले से, स्वच्छता के हवाले से भी खास ख्याल रखा गया है हर जगह पर। और ये भी कि हर रास्ते में, ये देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर पहुंच चुका है। अमरनाथ यात्री कश्मीर पहुंच चुके। पहला जत्था जो है नुनवन और बालतल बेस कैंप पहुंच गए हैं। कौमी शाहरा को सैनिटाइज कर दिया गया है।
जगह जगह पर बोर्डिंग्स लगाए गए हैं, यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है और वहीं इन होर्डिंग्स के जरिए रिलीजियस टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है। ये देखें आप टीवी स्क्रीन पर। ये पहली यात्रा आया हमारे कश्मीर में, तो हमने बहुत स्वागत किया इनके लिए। तो खुशी की बात है, आगे भी करते रहेंगे। तो हमने भी सोचा हम इसका स्वागत करेंगे बड़ी धूमधाम से। तो मेरे ख्याल में हमारी स्वागत बहुत अच्छा। क्या मैसेज रहेगा आपका? हम सबको मैसेज देते हैं, जो भी है आगे भी हमें बहुत इनको रिस्पॉन्स देना है, स्वागत करना है इनके लिए। ये हमारी मेहमान है, सारी कश्मीर को लोगों को हम कहना चाहते हैं ये कि इनको रिस्पॉन्स दीजिए। इनको ये मेहमान है हमारी, हम इनके साथ बहुत ताउन अच्छे करते रहे, पहले भी करते थे और आज भी करते रहेंगे। हमने आज यात्रा का जो पहला जत्था था आज उनका हमने इनाग्रेट किया, तो वो वादी की तरफ रवाना हो गए। तो इसलिए मेरी गुजारिश है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, आप कश्मीर आइए और हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं जनाब। तो बातें डीसी साहब ने हमारे आज यहाँ प्रोग्राम बनाया था, काजीगुंड DIG साहब भी थे, SSP साहब थे, SP साहब थे, तो हम उनका भी वेलकम करते हैं। हम PRI मेंबर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के हैं। आज हमने तहे दिल से स्वागत किया है यात्रा काजीगुंड टनल के साथ। क्या मैसेज रहेगा? मेरी मैसेज रहेगी सर, हमारी यही मैसेज रहेगी पूरे हिंदुस्तान को कि आप जोग दर जोग आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। बार बार आइए, हम आपके लिए तैयार हैं। कड़े हिफाजती बंदोबस्त के बीचों बीच और बम बम बोले के नारों के चलते श्री अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था जो है वादी कश्मीर में दाखिल हो गया है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि कल बाज़ाब्ता तौर पे 1 जुलाई को दोनों रिवायती रास्तों से जो है यात्रा बहाल होगी, चाहे वो चंदनबाड़ी के रास्ते या फिर बालतल के रास्ते। इन दोनों रास्तों से बाज़ाब्ता तौर पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। और हम आपको बताएं कि ये जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है, इसको आज पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया था और तकरीबन 3000 से जायद यात्रियों का पहला काफिला वादी में दाखिल हो गया। और सिक्योरिटी के चलते जो है, सिक्योरिटी के बंदोबस्त के बीचों बीच ये जो पहला जत्था है, ये दोनों जो बेस कैंप है, चाहे वो बालतल का बेस कैंप हो या फिर नुनवन का बेस कैंप हो, वो जल्द ही पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में कल 1 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नवयुग टनल, काजीगुंड। तो अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर पहुंच चुका है। नुनवन और बालतल बेस कैंप यात्री पहुंच चुके हैं, जगह जगह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।